सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी आपके मन में जहन में चल रहा होगा कि अभी वैकेंसी कब आएगी, चुनाव से कितना दिन पहले वैकेंसी आएगी, क्यों आएगी और आएगी भी कि नहीं आएगी। ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे बच्चों, हम समझ सकते हैं आपके जहन में क्या चीजें चल रही होंगी। मैं आपको बता दूं, जब 2018-19 में वैकेंसी आई थी तो सब लोग कहते थे एग्जाम नहीं होगा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, सीट कम हो जाएगा वगैरह वगैरह। उसके बाद जब पीटी हो गया तो लोग कहते थे मेंस नहीं होगा, मेंस हो गया तो लोग कहते थे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ गया 18-19 वाला का तो लोग कहते थे ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब जब ज्वाइनिंग हो गई तब लोग कह रहे हैं नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो मेरे दोस्त, हम आपको बता दें कि ये क्रोनोलॉजी क्या है और क्यों अब वैकेंसी आने वाली है, क्यों हम लोग ये कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। आज हम आपको साक्ष्य के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे क्या इसका अप्रोच है, क्यों हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी। जब न तब की बातें हैं कि वैकेंसी आएगी। रेलवे की वैकेंसी कब आएगी? कहते हैं मेरे दोस्त, मेरा मानना है किसी दिन सुतल रहोगे और घटना घट जाएगा, इसलिए उठो जागो और चल पड़ो। मतलब मेरे दोस्त, किसी दिन आप सोए रहोगे, किसी दिन बहुत आसानी से आप सोए रहोगे और घटना घट जाएगा। घटना क्या घटेगा कि वैकेंसी आ जाएगा नोटिफिकेशन कि भैया आरपीएफ की वैकेंसी आ गई, एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, जेई की वैकेंसी आ गई। ये अभी 3 वैकेंसी कमिंग सून है और यही तीनों वैकेंसी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। किसी दिन सुतल रहोगे और रात में नोटिस आ जाएगा। मेरे दोस्त, अप्रैल आ गया है, अगर जून जुलाई में वैकेंसी आना है तब भी आपके पास 1 से 2 महीने का समय है। और पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो रेलवे बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। क्या मामला है और क्यों वैकेंसी आएगी? देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वेटिंग क्लियर होगा तब वैकेंसी आएगी। लो, वेटिंग क्लियर हो चुका है। आपको भी पता है रेलवे में जितने लोगों का वेटिंग था सब क्लियर हो चुका है। फिर लोग कहते थे कि भैया 2019 वालों का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब वैकेंसी आएगी। लो भाई, ज्वाइनिंग भी 2019 वालों का स्टार्ट हो चुका है। इवन लोगों ने, ग्रेजुएट लेवल के बच्चों ने, एनटीपीसी वालों ने ज्वाइन भी कर लिया है, कुछ का बचा हुआ है। ग्रुप डी वाले बच्चे धड़ल्ले से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी कंप्लीट होता दिख रहा है। अब आप कहोगे सर डिपार्टमेंटल वैकेंसी नहीं आई है, वो आएगी तब होगा। लो भाई, वो भी आ गई है। जीडीसी की वैकेंसी भी इसी महीने आ चुकी है ऑलरेडी, एलपी टेक्नीशियन की, और सिलेबस वही है, एज भी वही है, सब कुछ वही है। जीडीसी की एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो मेरे दोस्त, वेटिंग क्लियर हो चुका है, 2019 वालों का ज्वाइनिंग हो चुका है या हो रहा है, और जीडीसी की वैकेंसी भी आ गई है। तो लगभग सारे काम हो गए। अब बताओ क्या बचा हुआ है? सब कुछ हो गया है। और आप देखोगे कि मेरे दोस्त, पिछले 6 महीने से, जब से ये 6 या 8 महीने से, जब से एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद से रेलवे बहुत फास्ट हो गया। अब तुम देखो कितने दिन हुए हैं मेंस लिए हुए और ज्वाइनिंग तक हो गया बच्चों का, लोगों की सैलरियां आने लगी है। तो अब रेलवे बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। अब जरूरत है हमें भी फास्ट होने की। और मेरे दोस्त, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है समाज में पॉजिटिविटी को परोसना और चीजों को, साक्ष्यों को सामने लाना। तो मेरे दोस्त, अगर आप देखोगे एसएससी की सारी वैकेंसियां आ गई है, A to Z वैकेंसियां एसएससी की आ गई है और बल्क में आई है। जो पिछले 5 साल में आई होगी वो एक बार में आ गई है। 5 साल के इक्विवेलेंट वैकेंसी एसएससी ने दे दिया है। अब रेलवे की बारी है। मेरे दोस्त, 2023 की हम बात करते हैं, क्यों वैकेंसी आएगी, वैकेंसी क्यों आएगी, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप गौर से देखिएगा, 9 राज्यों में चुनाव होना है अभी से लेकर सेंट्रल के चुनाव तक, यानी 2023-24 में 9 राज्यों में चुनाव होना है। मई 2023 में कर्नाटक का चुनाव है, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होना है। और चुनाव अक्टूबर से नवंबर में होना है। अक्टूबर नवंबर तक 8 राज्यों में चुनाव होना है और बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होना है, जहां कहीं पर सत्ता में कोई और है, कहीं पर सत्ता में कोई और है। तो मेरे दोस्त, उसके बाद अगर हम आते हैं अगले 6 से 7 महीने में 8 राज्यों में चुनाव होना है, राज्य का चुनाव, और उससे भी बढ़ के जिसपे सबकी नजर है। 2014 में वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की, 2014 में चुनाव था। 2019 में 18 में वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन की, 2019 में चुनाव था। और मेरे दोस्त, इस बार 2024 में चुनाव है और 2023 के अप्रैल महीने में ये वीडियो में बना रहा हूं। मेरे दोस्त, मई में केंद्र का चुनाव होना है, मई में केंद्र का चुनाव होना, और 45 दिन पहले अप्रॉक्स अनाउंसमेंट हो जाता है। और एक बार अनाउंसमेंट हो गया तो फिर आप कोई भी लोक लुभावन काम सरकार नहीं कर सकती है। अर्थात अगर मई में चुनाव है तो 45 दिन पहले चुनाव अनाउंस हो जाता है और अनाउंसमेंट के बाद घोषणा नहीं की जा सकती है। अनाउंसमेंट के बाद घोषणा नहीं होती है। अगर आपका मई में चुनाव है तो मार्च अप्रैल, यानी मई से पीछे आ जाइए, तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने से पहले, यानी मार्च से पहले ही आप कोई चीज दे सकते हैं, मार्च के बाद नहीं दे सकते हैं। और सरकार को यह बात पता है कि अगर सत्ता में किसी भी पार्टी को आना है तो उसको बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी बहुमत साबित करनी होती है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर होता है, तो वो रेलवे की तरफ ही देखते हैं और उनको जब तक रेलवे की वैकेंसी नहीं मिलेगी तब तक उनका कलेजा ठंडा नहीं होगा। और इसी के लिए 2014 में चुनाव था, 2014 में एलपी टेक्नीशियन की बंपर वैकेंसी आई थी। अब 2019 में चुनाव था, 2018 में आई थी, अब 2024 में चुनाव है और वेटिंग वालों का क्लियर हो चुका है, फ्रेश ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुका है, जीडीसी की वैकेंसी आ चुकी है। और इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मान लेते हैं चिला जी कि मई में चुनाव है, मान लेते हैं कि मई 2024 में चुनाव है, मई 2024 में चुनाव है, तो मई 2024 में चुनाव है तो मार्च से पहले, मार्च तक ये अनाउंस हो जाएगा। तो मार्च से पहले अगर हम देखते हैं तो मुश्किल से 10 महीने का समय बचता है, 10 से 11 महीने का। अभी मार्च से पीछे अगर इस अप्रैल तक आते हैं तो मुश्किल से 10 से 11 महीने का समय बचता है। और इस 11 महीने में अगर 3 महीने के अंदर वैकेंसी आएगी तभी ना अगले 6 महीने में एग्जाम हो पाएगा एक भी पार्ट का। क्योंकि ये सब जानता है, सरकार के लोग भी जानते हैं कि पिछले बार हमने वैकेंसी दे दिया और एग्जाम नहीं करवाया था, इसलिए इस बार लोक लुभावन वैकेंसी देने से नहीं होगा, इस बार एग्जाम भी करवाना होगा। रेलवे खुद कह रही है कि हमको कोई भी एग्जाम दीजिए, हम 6 महीने में करवा देंगे, और करवाया भी है। आपने देखा होगा पीटी का रिजल्ट आया और 20 दिन में एग्जाम हो गए, 1 महीना में एग्जाम हो गया, 10 दिन में रिजल्ट आ गया,
फिर 20 दिन में साइको हो गया और अगले 30 दिन में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया। तो अब रेलवे बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, आपको समय नहीं देगा। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, आप जगह से दिल करता है वगैरह से पढ़िए, जिस टीचर से दिल करता है वहां जाके पढ़िए, हमसे एकदम नहीं पढ़िए। लेकिन मेरे दोस्त पढ़िए जरूर, क्योंकि कहते हैं ना, कहने वाले लोग कहते रहेंगे और लेने वाले लोग नौकरी लेकर चले जाएंगे। मेरे दोस्त लोग आज से 2014 में पढ़ाते थे तब भी कहते थे वैकेंसी नहीं आएगा, 2014 भी आके चला गया, 2018 में पढ़ा रहे थे तब भी कहते थे वैकेंसी नहीं आएगा, आके चला गया, 2019 में कहते थे वैकेंसी नहीं आएगा, आके चला गया। लेने वाले लोग ज्वाइन कर लिए, अब रहने वाले लोग रह गए बोलते हुए ये बात की वैकेंसी नहीं आएगा। और वैकेंसी के लिए 18 अप्रैल को एक महा ट्विटर कैंपेन भी रखा गया है। 18 अप्रैल को एक महा ट्विटर कैंपेन भी रखा गया है और इस ट्विटर कैंपेन में आप लोग भी अपनी साझेदारी दीजिए। 18 अप्रैल को महा ट्विटर कैंपेन रखा गया है वैकेंसी और वेटिंग वाले बच्चों के लिए। और दूसरी बात कि जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमको पढ़ना है, तो आप ये समझिए कि अभी से चुनाव तक 10 महीने बचे हैं और आपका जो कोर्स है, जो भी आप किसी भी टीचर के पास पढ़िए, हमारे पास पढ़िएगा तो हमारे यहां 8 से 10 महीने का कोर्स होता है। यही जब आप एग्जाम हॉल में टारगेट बैच, जब एग्जाम के टाइम में जब वैकेंसी दे देगा, टारगेट बैच पढ़ने आइएगा तो ये 3 महीना में हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप अभी आते हैं, जो भी लोग सीरियस बच्चे हैं, हम तो यही कहेंगे मेरे दोस्त, हमारे कैंपस में अगर आप आईटीआई करके आ गए हैं, आईटीआई करके या नॉन आईटीआई वाले बच्चे भी अगर रेलवे की तैयारी करने हमारे कैंपस में आ जाइएगा, तो इस बार हम ऐसा जुगाड़ लगा रहे हैं कि 100% को नौकरी देकर भेजेंगे। इतने टाइप का टेस्ट चला रहे हैं, इतनी टाइप की चीजें चला रहे हैं कि जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे उनको 100% हम जॉब देकर भेजेंगे। उसके लिए हम प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, सभी टीचर पूरा टीम लगाए हुए। माइंड टेस्ट जो कभी आपने सुना नहीं होगा, स्पेशल टेस्ट, फिगर टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, इतने टाइप का टेस्ट हो रहा है कि बच्चों का रिजल्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और इस बार हमने 1-2% नहीं 100% को जॉब दिलाने की सोची है। जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे हम कोशिश करेंगे 100% करने का। 90% होगा तो कम से कम होगा तो जरूर। तो इस बार चला जी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप वेलकम हैं और कोशिश कीजिए। हम तो कहते हैं थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा लेकर के भी, अगर आप 6-8 महीना के लिए, अगर आपके पास ईमानदारी है तो आप 8 महीना के लिए पटना शिफ्ट हो जाइए। अगर आपके पास ईमानदारी है तो एकदम 100% ईमानदारी है, आपको लगता है कि हम कलम से हमको कुछ करना है, तो आप 8 महीने के लिए कर्जा लेकर के भी पटना आ जाइए और रह के पढ़िए। आप बिलीव कीजिए, आपके कर्जे का ब्याज मैं चुकाऊंगा। लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं। हम बच्चों को यही कहते हैं कि अगर आप हमारे कैंपस में आ गए तो आप अपने मम्मी पापा को कह दीजिए कि नौकरी लेके जाएंगे। उतना कॉन्फिडेंस हम आपको देते हैं और हम करेंगे, उसके लिए खूब मन लगा के मेहनत करेंगे। आप और हम दोनों आदमी मिलकर मेहनत करेंगे और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि नौकरी लेकर रहेंगे। हमको भी चला लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। हम अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाएंगे और आपको आपका जॉब दिलवा के रहेंगे। कहते हैं चला रेलवे में नौकरी लेना है तो पटना आओ, बिहार आओ। और अगर बिहार में, पटना में किसी के पास रेलवे में नौकरी मिलता है तो ऐसा हमारे प्यारे छात्र कहते हैं वो एसके झा सर हैं। रेलवे का मतलब हम अपनी ब्रांडिंग को इतना हाई करेंगे, इतने जॉब्स निकालेंगे चला कि एक दिन आप कहोगे कि रेलवे का मतलब एसके झा सर है। उतना मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हमारा एक नया बैच 24 तारीख से 24 अप्रैल 2023 से आ रहा है नए सेंटर पे। नया ई सेंटर चूंकि फुल हो गया है तो नए सेंटर पे 24 अप्रैल 2023 से हमारा बैच आ रहा है। आपको हम बहुत दिन पहले बता रहे हैं, 24 अप्रैल 2023 से हमारा यह बैच आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी बच्चे हैं इस बैच के लिए आप तैयार हो जाइए। और ये लगभग वो बैच है जो फाउंडेशन बैच होगा। ये टारगेट और क्रैश कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। और आप अगर दूर दराज से आ रहे हैं, 24 अप्रैल 2023 वाले बैच को आप ज्वाइन कीजिए। ये बैच ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। जो बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए हम रूम भी अवेलेबल यहां करवा देंगे। आपको उसके लिए टेंशन लेना है। बैग एंड बैगेज इस डेट को ध्यान में रखते हुए आइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। और मेरे दोस्त आप विश्वास कीजिए, हम लोग एक दिन फतह जरूर करेंगे। हमसे ना पढ़िए, किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि ये वैकेंसी किसी दिन रात में सुतल रहिएगा और टांग देगा कि वैकेंसी आ गया। क्योंकि मेरे दोस्त 2024 में चुनाव है और वो समय अब बहुत दूर नहीं है। जून जुलाई में भी बहुत देरी नहीं है, अप्रैल आ चुका है। मई जून अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिए, अपने चाहने वालों का सपना पूरा कीजिए, खुद की स्थिति को बेहतर कीजिए। हमारे पास नहीं पढ़ के किसी और के पास पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। उठो, जागो और चल पड़ो मेरे दोस्त, क्योंकि सोचते रहोगे और एक दिन वो समय आएगा जब वैकेंसी आ जाएगी। छटपटाओगे, गिड़गिड़ाओगे, भागोगे, लेकिन तुम्हारा सहारा बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और इसलिए मेरे दोस्त कब तक आप ऐसा जीवन जिएगा जिस जीवन से आपको खुद घिरना है। इसलिए मेरे दोस्त उठो, जागो और चल पड़ो। अगर ऑफलाइन में आप आ पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी 24 तारीख वाला बैच अभी आया नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, 2-4 दिन में आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो आप उस बैच को खूब मन लगा के पढ़िए घर से भी। और लेकिन कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन उतना घंटा ना पढ़ें कि आपका आंख खराब हो जाए। रुक रुक के पढ़िएगा तो आपका काम होगा, लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन में हमारे सेंटर पे आप पहुंचिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और कहीं नहीं, लेकिन रेलवे में आपको हम एक सीट जरूर दिलवा देंगे अगर 8 महीना आप हमारे कहे पर चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। समय आ गया है मम्मी पापा के सपना को पूरा करने का। हमारे पास पढ़िए कि कहीं पढ़िए, लेकिन उठिए, जागिए और इस क्रोनोलॉजी को समझिए। हम लोग अभी अप्रैल 2023 में चल रहे हैं और अप्रैल 2024 मई 2024 में चुनाव है। मार्च तक अनाउंस हो जाना है चुनाव और मार्च से पहले वैकेंसी आनी है और वो भी कम से कम 6 महीना पहले, तभी एक चरण का एग्जाम हो पाएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।